ओके, हेलो। आज का सेशन अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत बार 2-3 दिन हमने देखा कि जो भी हम काम करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं। तो ये रुकावटें आने की जो संभावना, कारण जो है, तो कारण आपके सामने मैं रखता हूं। आपका जन्म किसी एक विशिष्ट किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। तो मैं आपको बोल रहा था कि हर एक का जन्म विशिष्ट समय में, विशिष्ट दिन होता है। विशिष्ट दिन में, विशिष्ट समय में होता है। और ये जन्म कब लेना, ये हमारे बस में नहीं है, ध्यान में लीजिए। तो इसलिए जो सारे जगत में ये सारे बहुत विद्वान, जिसे हम अति विद्वान कहते हैं, वो लोग, उनको लगता है कि हम ज्योतिष के पास जाएंगे तो ज्योतिष जो अभ्यासक है वो हमारा भविष्य बदल देगा। और इसीलिए वो मुहूर्त के माध्यम से जो भी जो भी बातें होती है वो पूछने की वो पूछकर, ज्योतिष अभ्यासक को पूछते हुए उसको ये लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति अपने ही प्रारब्ध के अनुसार ऐसे ही व्यक्ति के पास जाता है।
अभी मैंने यूनिक सूक्ष्मदशा एस्ट्रोलॉजी विजयानंद पाटिल के जो मेरा पेज है वहां मैंने यूनिक सूक्ष्मदशा एस्ट्रोलॉजी अनएक्सपेक्टेड सेशन फॉर रिमूविंग एविल्स इन द लाइफ ऑफ स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स ज्वाइन नाउ, ये जो हमारी मीटिंग है इसका नंबर दिया है 9232434358। तो इस समय में आप ये मेरी जो पोस्ट है अगर आपके नोटिफिकेशन में फेसबुक के आती है तो वो अपने टाइमलाइन पे अपने ग्रुप पे शेयर करिए। अगर कोई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो अभी यहाँ आपके सामने एक बात बताते हैं कि जो भी व्यक्ति पहले से परेशान है वो उसको ये लगता है कि ये जो किताबों में लिखे हुए जो टोटके होते हैं, जो टीवी पे ये महागुरु मानते हुए महागुरु वास्तु गुरु महाज्योतिष गुरु वगैरह वगैरह जो माता जी महापिता जी महाभाई जी महाबहन जी, इस तरह से जो बिरुदावली जिसे कहते हैं लगा के सारे सोशल मीडिया पे जो भी लोग ज्योतिष अभ्यासक छा गए हैं वो लोग उनके जो वीडियोज होते हैं उनके जो पोस्ट होते हैं ब्लॉगिंग होता है उसमें जो भी बताते हैं वो सही है इसका ऐसा मानते हुए सारे परेशान लोग इन्हीं के पास जाते हैं। तो जब आप पहले से किसी खड्डे में गिर गए हो तो किसी और से मदद की अपेक्षा करो, किसी और से मदद की अपेक्षा करो। आप अपने आप ही उस गड्ढे से बाहर आने की अगर कोशिश करोगे तो आप फिर उससे भी ज्यादा गड्ढे में आप गिरते जाओगे। इसलिए जब एक कहावत है, अगर आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है तो जैसे मैंने तो कभी नहीं पढ़ा लेकिन लोगों को कहते सुना है, जो शनि महात्म्य है उसमें जब वो जो राजा होता है उसको जब शनि की दशा आती है तो उसके अनुसार क्या उसके घर में एक नवरत्न का हार होता है और वहां एक राजहंस का चित्र उस जो वॉल होती है वहां होता है। ये जो दशा शनि की आती है तो उस समय उसका कोई भी दोष न होते हुए, उस राजा का या कोई भी व्यक्ति हो उसका कोई भी दोष न होते हुए ये जो वॉल के ऊपर जो राजहंस का जो चित्र बनाया होता है वो चित्र जीवित होकर वो जो खिला होता है या जो भी होता है जहां जो नवरत्न का हार जो वहां रखा होता है उसमें टंगा होता है टंगा, तो वो खा लेता है। अब मुझे बताइए कि चित्र में जो श्वान यानी कि जो राजहंस है वो जीवित होकर आपके घर में जो भी कीला लगाया है वहां टंगा हुआ नवरत्न का हार खा सकता है क्या? और अगर किसी ने ये बात किसी को बताई तो आप उसके ऊपर विश्वास रखेंगे क्या?
डेफिनेटली नहीं। लेकिन ये ऐसी बात होती है कि जब आपको कुछ तकलीफ होने वाली होती है तो आपके द्वारा ऐसी ही कृति की जाती है कि जिसके कारण आप अपने ही कृति के माध्यम से या कुछ कृति करने से या कुछ कृति न करने से आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होती है। तो अभी देखिए इस व्यक्ति का जो शनि का जो क्या बोलते हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, शनि की जो कथा होती है उसमें जो ये दिया गया है, तो वो जो व्यक्ति है उसका कोई भी दोष न होते हुए उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। सर तो सर शनि महात्म्य मध्ये आहे, शनि महात्म्य। हाँ, शनि महात्म्य, वो शब्द मुझे याद नहीं आता, मैंने कथा का नाम दिया क्या। तो अभी ये जो बात है मैंने क्या बताया आपको, जब आपको आपका प्रारब्ध जो है वो पूरी तरह से अशुभ घटना से भरा पड़ा है, तो उस समय आप उस प्रारब्ध से निकलने के लिए जो भी प्रयास करोगे आप फिर उससे बड़े गड्ढे में गिरते ही जाओगे। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द मीन्स टू गेट रिड्रेस्ड ऑल योर इविल्स। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध बदल नहीं सकते, लेकिन जो समय आता है, जो समय सही है, जो समय तकलीफदायक है, उस तकलीफ से दूर होने के लिए मानसिक तैयारी करना, ये बातें ज्योतिष के माध्यम से अपेक्षित है। तो अभी देखिए कि जिसका पांव खड्डे में गिरा हुआ है, तो वो दूसरा, उसको पता नहीं है कि वो खड्डे में गिरने वाला है, तो वो दूसरा पांव जब उठाएगा, दूसरा पांव जब उठाएगा तो खड्डे में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अवश्य गिरेगा। तो इस तरह से कोई हमारे मित्र जो होते हैं बहुत तकलीफ में होते हैं, मैं मानता हूं कि मैं भी व्यक्ति हूं, मेरे पास सारे देव देवताओं की शक्ति, पीर पैगंबर बाबा जी के सारी शक्तियां, हजरत शक्ति जिसे कहते हैं क्या, वो सारी शक्तियां मेरे पास होने के बावजूद भी मेरा जो वैयक्तिक प्रारब्ध है, मेरा जो कौटुंबिक प्रारब्ध है, मेरा जो सामाजिक प्रारब्ध है, वो भी मैं बदल नहीं सकता। हाँ, जो शक्तियां मुझे मिल गई है उसका इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आने वाले सारे लोगों के काम बन गए हैं, वो उनकी डेस्टिनी थी, उसमें मेरा कोई भी संबंध नहीं है। मैं सिर्फ बताता हूँ कि कौन सा समय आपके लिए सही है, उस समय में आप कुछ पैसा रखिए। अगर आपको फिनेंशियल प्रॉब्लम से कौन सा पीरियड तकलीफदायक है, उस समय ऐसी जो घटनाएं, ऐसी जो कृति, जो एक्शन आप करेंगे जिसके कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, उससे आप सावधान रहिए। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि शनि महात्म्य की जो बात मैंने आपको बताई कि आपका दोष न होते हुए भी आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास रखते हैं जो व्यक्ति आपकी पूरी आपकी परिवार की, आपकी व्यवसाय धंधे की, आपकी सारी जीवन की खुशियां नष्ट करने के लिए उसका जन्म होता है। इस जो व्यक्ति होते हैं कि जब हमें तकलीफ होने वाली होती है तो हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों में जब जो भी कर्म हमने किए हैं उसी के हिसाब से हमारा जन्म एक विशिष्ट पति पत्नी के पेट से हमारा जन्म होता है। हमें जो भाई बहन मिलते हैं, हमें हमारी जो पत्नी मिलती है, हमारे जो लड़का लड़की संतति प्राप्त होती है, संतति के बाद जो आने वाले बहू बेटियां और जमाई भी जो मिलते हैं, वो भी आपके पिछले जमाने में, पिछले जन्मों में आपके वो
अत्यंत क्रूर शत्रु रह चुके होते हैं। जब आपको तकलीफ होने वाली होती है, क्योंकि उनका जन्म आपसे, उनका जो रिवेंज लेना, इसी के माध्यम के लिए, इसी के लिए भगवान विधाता ने उसका जन्म, उनका जन्म किया होता है। आपने देखा होगा आपके परिवार में, आपने अपने भाई बहन, इनके ऊपर इतना प्यार किया, परिवार के लिए आपने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है, आपको कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है और आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ लोन निकालने की जरूरत पड़ती है, उस समय अगर आपने, आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, आपकी पत्नी हो, आपके लड़का लड़की जो भी हो, और आपके आपके जमाई हो, आपकी बहू हो, इनको आपने इस समय में मदद करने के लिए कहा, तो वो आपको मदद नहीं करते। इतना ही नहीं, आपके घर में ही ऐसे कुछ विद्वान महाभाग होते हैं कि जो आपके पिछले जन्मों के इतने दुश्मन रह चुके होते हैं कि वो आपकी पूरी बर्बादी ही उनके जीवन की जन्म का कारण बनता है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके शत्रु को जाकर आप क्या करते हैं और आपको ज्यादा तकलीफ कैसी होगी, इसके लिए उसको सलाह देते हैं। रामायण में इसका वर्णन रावण जी ने बहुत ही बड़े शब्दों में किया है। जब रावण जी का मृत्यु, अभी ध्यान में लीजिए, ये जो हमारे जो पौराणिक पात्र होते हैं, इट शुड बी रिस्पेक्टेड, दे शुड बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था, उनका एक लीला कार्य था, अवतार कार्य था, इसीलिए उनका जन्म हुआ था। वो विद्वान होने के बावजूद भी उनका उनका जो अंत जो होने वाला था, उसी तरह से होने वाला था, इसलिए उनके द्वारा वही कृति की गई। जब राम जी रावण से पूछते हैं, आप तो महाविद्वान ब्राह्मण है, फिर आप पराजय और मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? तो उस समय रावण जी जो बोलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बोलते हैं आपके पूरे